एक और नया ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको ये क्रिस्टल बीडेड टाई बनाना सिखाऊंगी। इसे आप लेफ्ट ओवर क्रिस्टल से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में केवल हमें 4 स्ट्रिंग चाहिए होती हैं। इसे आप पर्ल में भी बना सकते हैं, जैसे कि क्राफ्टर अदिति ने बनाया है। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे मैंने 8 mm क्रिस्टल ली हैं और उसकी मैंने 4 लाइन्स ली हैं। तो एक टाई को बनाने में आपको कम से कम 4 स्ट्रिंग्स तो लगी जाएगी। का साइज़ मैंने यहाँ पे जो लिया है वो 0.6 mm है। तो वायर में मैंने अपने 4 क्रिस्टल डाल ली और 4th वाले क्रिस्टल से दूसरी साइड की वायर को क्रिस क्रॉस करा दिया। इसका सिंपली मीन्स है लेफ़्ट वाली वायर राइट में आ जाएगी और राइट वाली वायर आपकी लेफ़्ट में चली जाएगी। तो इस तरह से आपका 4 क्रिस्टल का एक सर्कल बन जाएगा। फिर दोनों तरफ की वायर में हमें एक एक क्रिस्टल डालना है और एक क्रिस्टल से हमें क्रिस क्रॉस करना है। ऐसा हमारा दूसरा सर्कल भी रेडी हो जाएगा। और आपको सेम प्रोसेस करते हुए, रिपीट प्रोसेस करते हुए ऐसे टोटल 24 सर्कल हमें बना लेने हैं। ठीक है, तो हमें किस तरह से काउंट करना है, ये 1 2 3 हो गए और ऐसे मैंने यहाँ पे 24 सर्कल्स रेडी कर लिए हैं। अब 25th सर्कल में हमें क्या करना है, जो हमारी ये राइट वाली वायर है उसमें मैंने 3 क्रिस्टल को ऐड कर दिया और 3rd से मैंने इसको क्रिस क्रॉस करा लिया। ये हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम इसके ऊपर सेकेंड लाइन बनाते हैं। तो राइट में 3 क्रिस्टल डाले और 3rd से क्रिस क्रॉस कर दिया। अब नीचे वाली वायर को नीचे वाले क्रिस्टल में से मैं निकाल लेती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं इसमें नोट टाई लगाना भी बताऊंगी कि नोट टाई कैसे लगाते हैं। तो इस तरह से वायर आपकी दिखेगी। 2 क्रिस्टल मैंने ऐड करे अपनी राइट वाली वायर में और सेकंड से क्रिस क्रॉस करा दिया। फिर से हमें पूरी लाइन में रिपीटेड प्रोसेस करना है। नीचे वाले क्रिस्टल में से हमें नीचे वाली वायर को निकाल लेना है, यानी कि लेफ्ट वायर को हमें नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल लेना है और राइट वाली वायर में 2 क्रिस्टल को ऐड करना है, सेकेंड से क्रिस क्रॉस करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना भी मत भूलना। लास्ट में हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमें अपनी लेफ्ट में 2 क्रिस्टल डालना है और सेकंड से क्रिस क्रॉस करना है। फिर से नई लाइन को स्टार्ट करना है। जैसे हमने सेकंड लाइन बनाई थी सेम उसी मेथड से हमें अपनी 3rd लाइन भी बनानी है और ये हमारी लास्ट लाइन है। ठीक है, 3rd लाइन हमारी लास्ट लाइन है। तो अब हमें इसमें अपनी लेफ्ट वाली वायर में 2 क्रिस्टल को ऐड करना होता है। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैंने 2 क्रिस्टल ऐड करे लेफ्ट में और यहाँ पे मैंने नोट टाई लगा ली। नोट टाई कम से कम हमें 2 ज़रूर लगानी है, क्योंकि अगर हम एक लगाते हैं तो वो हमारी खुल सकती हैं। 2 नोट टाई लगाने पे वो हमारी खुलेगी नहीं। पर अभी हमें वायर को यहाँ पे कट नहीं करना है। एक प्रोसेस और रह गया है हमारा, उसे भी देख लेते हैं। इस बीच वाले क्रिस्टल में से मैं अपनी वायर को निकाल लिया है। तो हमारे कुछ इस तरह से वायर दिखेगी। अब मैंने क्या किया, 3 क्रिस्टल किसी भी साइड की वायर में आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर फिर से नोट टाई लगा देंगे। तो कम से कम हमें 2 नोट टाई ज़रूर लगानी है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और वायर को कट करने से पहले से 2 से 3 क्रिस्टल में से निकालना है, उसके बाद इसको कट करना है। अब हमें टाई का ऊपर का हिस्सा बनाना है। तो मैंने ऊपर के 4 क्रिस्टल छोड़ दिए हैं और 4th वाले क्रिस्टल में से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है। इसमें से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है। अब जो मेरी राइट वाली वायर है उसमें मैं एक क्रिस्टल को ऐड कर दिया और दूसरी साइड के 4th क्रिस्टल में से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी। तो इस तरह से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है। दोनों वायर को इक्वल कर लेंगे। अब मैं अपनी वायर में 2 क्रिस्टल को ऐड करूँगी और दोनों में से ही क्रिस क्रॉस कराऊँगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस को याद रखना। फिर से बोथ साइड की वायर को बोथ क्रिस्टल में से मैंने निकाल लिया है। तो इस वायर आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। उसके बाद मैं इसमें 3 क्रिस्टल ऐड करूँगी और तीनों में से ही वायर को क्रिस क्रॉस कराऊँगी। फिर से दोनों तरफ की क्रिस्टल में से वायर को निकाल लिया। इस बार 4 क्रिस्टल ऐड कराऊँगी और चारों में से ही क्रिस क्रॉस कराऊँगी। तो इस तरह जो हमारी टाई का ऊपर का हिस्सा होता है वो रेडी हो गया। फिर से मैं दोनों तरफ के क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लूँगी इस तरह से। अब मैं दोनों साइड के जो वायर है ना उसमें 25 क्रिस्टल को ऐड कर लूँगी, जिससे हमारा नेक का साइड बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों वायर में मैं 25 क्रिस्टल को ऐड कर लूँगी। अब इसमें एक साइड में मैं जंप रिंग डाल के चैन अटैच कर दूँगी। तो ये मैंने जंप रिंग डाली, इसमें मैंने चैन लगा दिया और दूसरी साइड में मैं जंप रिंग लगा के लॉबस्टर हुक को ऐड करूँगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जंप रिंग मैंने बंद कर दिया और उसको वायर में निकाल लिया। 2 नोट टाई लगा दूँगी मैं यहाँ पे। तो नोट टाई आप देख लीजिए किस तरह से लगानी है। इस तरह से मैंने यहाँ पे नोट टाई लगाई और थोड़ा इसको खींचते हुए फिक्स करते हुए लास्ट तक लानी है, नहीं तो आपके भी बीच में कहीं भी लग जाएगी। तो वो हमें नहीं करना है, लास्ट तक लानी है। फिर से इसको एक राउंड लेना है और इस तरह से एक नोट टाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी ऐड हो गई। जो हमारी एक्स्ट्रा वायर है ना वो हम क्रिस्टल में से वापस ले लेंगे। बिल्कुल पास से कट नहीं करेंगे, थोड़ा हम क्रिस्टल में से वापस ले लेंगे। जितने आप क्रिस्टल में डाल सकते हैं उतने क्रिस्टल में इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। और अगर आपको ये बैग पसंद आता है, आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं, तो इसका ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा या आप वीडियो के लास्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है पर आप इस बैग को चाहते हैं तो आप मुझसे इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं।
ये रहा हमारा टाई का फाइनल लुक, जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा है। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस बैग का चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।